टाइम जब खराब होना ददू तो उस हरामजादे ने मुझे मारने की कोशिश की। किसने? अरे उसी हरामजादे ने। बट वो मैं आखिरी 100 रुपए का नोट था, वो भी पता नहीं। थक गया हूं मैं दद्दू, थक गया हूं। कभी तो खुद एहसास होता है कि मैं किसी मल्होत्रा हूं ही नहीं। नहीं बिटवा, ऐसा नहीं करते। मैं पूरी कोशिश करूंगा। मुझे बस 2-3 दिन का वक्त दे, मैं इस साजिश का पता लगा के रहूंगा। क्या बात है, कुछ परेशान दिखत हो? लीला, दिमाग कुछ और कहत है और मन कुछ और। ऐसा लगत है कि नकली जान के जेका हम धक्के मार के घर से बाहर कर लिए, हाँ? वही अपन असली किशन बाबू है। का? हाँ। आप मेरी आंखों में देखिए, क्या नजर आता है? झूठ, फरेब, या एक बेटे की मजबूरी और लाचारी जिसे अपनी मां के आखिरी दर्शन भी नसीब न हुए। दद्दू, मुझे इस बात का इतना दुख नहीं है कि मुझे घर से बेघर कर दिया। मुझे इस बात का भी गम नहीं है कि चाचा जी और दूसरे लोगों ने मुझे नहीं पहचाना। गम तो इस बात का है कि मुझे यह तक नहीं पता कि मेरी मां के साथ हुआ क्या। दद्दू, आपको तो पता होगा कि आखिर मेरी मां की मौत हुई कैसे। छोटे मालिक कहते हैं यहीं से डगर के गाड़ी नीचे गिरी थी मालकिन की, लाश तक नहीं मिली। कहते हैं ब्रेक फेल हो गया। कोई ब्रेक फेल नहीं हुए दद्दू, करवाए गए हैं। अच्छा, मां का कत्ल हुआ है। आज मैं इसी जगह अपनी मरी हुई मां की कसम खाकर कहता हूं कि मैं उनके कातिल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मालिक हम तो इतना जानते हैं कि जौन दौलत की खातिर हमरे देवी जैसी मालकिन को इन लोगों ने मार डाला, उन कमीनन के हाथ में दौलत ना जाए के चाहे, बस उसे बचाने की कोशिश करें, नहीं तो आपके जायदाद और दौलत पे ये लोग कब्जा करके छोड़ेंगे। मैनेजर साहब, आप तो चौथे पर हुए सारे हादसे को अच्छी तरह जानते हैं। इससे पहले कि वो बहरूपिया मेरी सारी दौलत पर कब्जा कर ले, मैं चाहता हूं कि मैं बैंक से सारे रुपए निकाल लूं। मगर इस प्रॉब्लम का हल तो आपने कल ढूंढ लिया था ना, और फिर आपने अपने पुराने सिग्नेचर भी तो बदल दिए हैं। फिर किस बात की फिक्र है? अब तो वो बहरूपिया इस बैंक से एक पैसा भी नहीं निकाल सकता, और अगर उसने ज्यादा कोशिश भी की तो फ्रॉड के चार्जेस में अंदर हो जाएगा। हेलो, हाँ शांति प्रसाद जी बोल रहा हूं। किशन बाबू तो मेरे सामने बैठे हैं। हाँ? बहरूपिया? वो गलत है, मैं असली किशन मल्होत्रा हूँ। मैं सच कह रहा हूँ सर। आई सेड शट अप! आप मेरा स्पेसिमेन सिग्नेचर इसको उठा के बाहर फेंक दो। ठहरो भाई, अरे शुक्र करो कि मैं पुलिस को नहीं बुला रहा हूँ। मैं वाकई बहुत मुसीबत में हूँ केसी जी, बिलीव मी। उम्मीद के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। एक आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं केसी जी, बस। तुम शराफत से यहाँ से जाते हो या मैं पुलिस को फोन करूँ? मेरा यकीन कीजिए केसी जी, मैं ही किशन मल्होत्रा हूँ। मैं किशन मल्होत्रा। भीमा, बिरजू, उठा के बाहर फेंक दो इस पाखंडी को। ऐसा गजब मत कीजिए केसी जी, मैं किशन मल्होत्रा हूँ। अरे भाई मेरी बात मानिए, आप ठंडे दिमाग से सोचिए केसी जी, मैं किशन मल्होत्रा हूँ। मैंने मारूंगा। कैसे धक्के रहते हो तुम बच्चे को? अरे उसके पास में पैसा नहीं है, खाना मांग रहे हैं। ये लीजिए, तुम दो इसे खाने को, मैं तुम्हें पैसा देता हूँ। बच्चे को धक्का देता है। चल दो, चल बेटा। गाड़ी अरे मेरा पैसा। अरे किशन बेटा, दद्दू, क्या हुआ? टाइम जब खराब होना दद्दू तो उस हरामजादे ने मुझे मारने की कोशिश की। किसने? अरे उसी हरामजादे ने। बट वो मैं आखिरी 100 रुपए का नोट था, वो भी पता नहीं। थक गया हूं मैं दद्दू, थक गया हूं। कभी तो खुद एहसास होता है कि मैं किसी मल्होत्रा हूं ही नहीं। नहीं बिटवा, ऐसा नहीं करते। मैं पूरी कोशिश करूंगा। मुझे बस 2-3 दिन का वक्त दे, मैं इस साजिश का पता लगा के रहूंगा। दद्दू, क्यों करना, जल्दी कीजिए। वहां चंबा में मेरा प्यार मेरे लौटने का बेताबी से इंतजार कर रहा होगा। अपनी मां को तो खो चुका हूं, अब मैं राधा को नहीं खोना चाहता दद्दू। Hey, you silly dog, you stupid bugger. या टोनी, एक बात तूने बताई नहीं। क्या?
कि तू इस कुत्ते को धोखा देने में कामयाब कैसे हो गया? टोनी, ये साला उस दिन अपने मालिक पर ही कैसे भौंका? इंस्पेक्टर टीटी ढोलक, जब टोनी किशन बन सकता है तो कोई मोती शेरू क्यों नहीं बन सकता? ये भी नकली है यार टू मच यार टोनी। मतलब तू क्या समझता है? अगर वो किशन का शेरू होता ना तो उसने उस दिन मेरे चीतड़े चीतड़े काट डाले थे इजी इजी, कोई भी गैर कानूनी काम कानून की पिस्तौल से नहीं टीटी। राइट, चलो। सेवक राम, तुमने इस घर की बहुत सेवा की है ना? अब तुम्हें आराम भी तो मिलना चाहिए, हैं? सेवक चाचा, जिन्हें तैरना नहीं आता उन्हें पानी के पास नहीं जाना चाहिए। दद्दू, आपकी इस कुर्बानी को मैं जाया नहीं होने दूंगा। दोस्त, अगर तुम यहां से बाहर निकलना चाहते हो तो उसका एक ही रास्ता है, वो कौन? लॉकअप हो या जेल, उसके वास्ते सब गेस्ट हाउस है। हाथ का बहुत बड़ा कलाकार है, ताले को छूता बाद में है, खुल पहले जाता है, मगर उसका एक ही भगवान है, पैसा। पैसा? ब्रदर, मेरे पास फिलहाल तो मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन एक बार तुम मुझे यहां से बाहर निकाल दोगे ना तो मैं तुम्हें जितना चाहोगे दे दूंगा। तुम मेरी मदद करोगे ना ब्रदर? आज के अरे मैं भैया, अरे भैया भूतने वाला आ जा। ये गूंगा है, सिर्फ पैसे की जुबान समझता है। दोस्त, बाहर जाके इसके काम की इसे कीमत देनी पड़ेगी, दे सकोगे? अरे भाई पैसा तो नहीं, अपने खाते में लिख दो, क्या दे दूंगा भाई? वाह, चिल्लो मत, दे दो, ये लो। अरे थैंक यू यार, थैंक यू। दोस्त, अपन तेरा नाम तो नहीं जानता, मगर जब से तू मिला है अपने धंधे में चार चांद लग गए। अरे उसने तो पैसे दे दिए हैं यार, फिर क्यों भौंक रहा है? मैं आपको डबल किराया दे रही हूँ ना। डबल किराए की बात नहीं, आप लाख रुपया भी देंगी तो मैं आपको नहीं लेके जाऊंगा। मैं शाम को किसी को गाड़ी में नहीं बैठाता, आप जाओ ना यहाँ से। अबे सुनाई नहीं देता, मैं गिरा को फुटा रहा, तू कहाँ घुस रहा? अब आ क्या हुआ? ये कौन सी भाषा बोल रहा है बे? अब आओ, ऐसा लगता है कुत्ता आदमी के कपड़े पहन कर ये क्या अपनी तरफ आ रहा है क्या? अरे बहुत अरे तेरे को क्या जरूरत है उसके मोहल्ले में जाने की यार? ये कुत्तों की आदत है, एक कुत्ता जब दूसरे कुत्ते के मोहल्ले में जाता है तो वो कुत्ता भौंकता है उसके ऊपर।
अरे तू जाना, शाम हो रही मेरी आंखों की बत्ती बुझाएगी। क्या करूं? शाम हो गई। ये तो रात हो गई। बेटा जुगनू, अब क्या होगा? अबे अबे क्या कर रहा है? क्या हुआ? अरे अबे सूरदास, तेरे को मरने के लिए मेरा ही ट्रक मिला था क्या? ट्रक? ये ट्रक है क्या? मैं समझा दो फटफटी आ रही है तो मैं बीच में से निकल जाऊंगा। बीच में से निकल जाता तो सीधे शमशान पहुंच जाता। चल हटा रिक्शा को। हटाऊंगा कैसे? क्या उठा के हटाऊंगा? एक मिनट। भाई साहब, ओ भाई साहब, भाई बताओ, किराया दिया नहीं, भाग गया कुत्ते का बच्चा। अरे चाय तो पी लेने दो। क्या हो कि क्या? अब तू यहाँ क्या लेने आया? जाना अब उस नकली माले के पास। तेरी वजह से तो मैं अपने घर से बेघर हो गया। जा। नहीं जाता? देखता हूँ तू कैसे नहीं जाता। परसों जिसके साथ तू रहा उसी के साथ तूने गद्दारी की, उसी पर तू भौंका। किशन, हमारी पहली चाल बिल्कुल सीधी पड़ी। हमने उन बदमाशों में फूट डाल दी। आज जानते हो, पहली बार उनमें झगड़ा भी हुआ, लेकिन टोनी भानु और ढोलक को किसी हुक्म के बारे में बात बताकर धमकी दे रहा था। हुक्म के की? ऐसी क्या बात हो सकती है जो इसके हाथ में? ये तुम्हारे साथ? इसी को घुमाने के बहाने तो हम तुम्हारे पास आ सके हैं। Oh no, यानी कि शेरू, शेरू, शेरू। शेरू, शेरू मेरे यार, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे गलत समझा। मैंने तुझे कितना मारा, मुझे नहीं पता था कि उस हरामजादे ने तेरे साथ वही चाल चली है जो उसने मेरे साथ चली थी। शेरू मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे यार। सॉरी शेरू, सॉरी। अरे इसके साथ भी गो शेरू।